भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने देश का प्यार नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें दिशा दिया है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संकल्प को लेके हम ये कहते हैं कि 300+ भारतीय जनता पार्टी। उसको क्या रोजगार मिला? किसी को रोजगार किसी को नहीं मिला। अगर हर गांव में 5-5 व्यक्ति अगर लग जाते तो आज के समय में भाजपा के विधायकों को गली गली दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरह के वो भग रहे हैं इस टाइम। ना उन्हें रोजगार दिया गया है बच्चों को, ना कुछ, और बोर्ड पे और लिख दिया गया है कंपनियों के 200-200 किलोमीटर के दूर के बच्चों को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आदमी अगर घर से सवेरे उठ के चलेगा ना, अगर वहाँ 500 रुपये ना कमाए ना, आज वहाँ के बालक भूखे मरेंगे। यह बात है, ध्यान रखा। अगर वहाँ 500 ना मिले ना तो वहाँ के बालक भूखे मरेंगे। क्या खाएगा? तेल, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो रहा है, क्या मतलब पड़ा भाई उसको? अरे जो पेट्रोल 100 रुपये लीटर सुबह ऊपर चला होगा, क्या मतलब पड़ा? पब्लिक आदमी जाएगा 500 रुपये कमाए, 200 रुपये कमाएगा, 200 रुपये का सरसों का तेल लाएगा, फिर नाच कहाँ से खरीदेगा वो? नमस्कार, तो आज हम आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा के विधानसभा क्षेत्र 62 में। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता का रुख कि इस बार आएगी किसकी सरकार। सरकार तो बढ़िया चलाया उन्होंने, काम भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है कुछ। और आपकी बार भी सरकार उन्हें की आएगी। तो आपको मतलब ऐसा कोई मुद्दे नहीं है जिसमें हमें लगता है कि योगी सरकार को उस पर काम करना चाहिए था, उस पर योगी सरकार ने किया नहीं है? नहीं, ये तो देखिए हर पार्टी जो है तो अपना अपना विपक्ष के माध्यम से एक एक का कटाक्ष करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब अपना काम होता है तो वो तो वही करते हैं। जो सरकार योगी सरकार में बेरोजगारी कम हुई है? नहीं, कम हुई है। और विकास भी हुआ है। और शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? 17 पेपर लीक हुए हैं। नहीं, लीक की तो देखिए बात, ये तो हर सरकार में होता रहता है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? आजीवन में जब तक जिंदा रहूं योगी सरकार बनी रहे, बीजेपी बनी रहे। सपा क्यों नहीं आनी चाहिए? मतलब सपा ने ऐसा कौन सा विकास नहीं किया है कि वो आनी नहीं चाहिए? किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमको केवल योगी सरकार चाहिए, सब ठीक है। आखिर योगी ने किया क्या? एक महात्मा है, उनके अंदर लालच नहीं है, और ऐसे ही महात्मा हमारे मोदी जी हैं, और ऐसे ही देश के विकास कर सकते हैं। ऐसे ही नेता रहेंगे तभी देश का उद्धार होगा। विकास किस प्रकार करेंगे? क्षेत्रों के नाम बदलकर? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। भगवा फैलेगा? बिल्कुल 100%, 110%। सपा बसपा ने ऐसा क्या कर दिया कोई उनको चाहता ही नहीं है? जो सपा कर दिया, हाँ, बस जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने देश का प्यार नहीं। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सपा और बसपा की अगर आप बात करें, या मैं किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें दिशा दिया है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संकल्प को लेके हम ये कहते हैं कि 300+ भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आने से महिलाएं सुरक्षित हो चुकी हैं? बिल्कुल। आप अपनी बेटी को रात को 1 बजे बाहर निकलने देंगे? बिना संकोच, बिना संकोच। आप जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बेटी को रात को निकलने दिया जाएगा। आप लड़के को निकलने दे सकते हैं। यदि बेटी का जाना अनिवार्य है, चाहे वो अस्पताल हो या हॉस्पिटल हो या कोई मार्केट हो या कोई घर का सामान हो, अगर घर में कोई सदस्य नहीं है, हमारी बेटी है, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या बेटी लेके उसको दिखा नहीं सकती है? दिखाना चाहिए और दिखा सकती है। ऐसा संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए और यही संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यही उम्मीद करते हैं जिस प्रकार आपकी सोच है वैसी ही सबकी सोच हो। तो आइए हम आगे और भी लोगों से रुख करते हैं, आखिर वो किसकी सरकार चाहते हैं, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो जिसकी भी आएगी, देखो हमें तो काम ही करना है, यहीं पे रहना है, हमें काम ही करना है। दूसरी बात, सरकार जिसकी भी आएगी ये होना चाहिए बस कि हाँ सबके साथ और सबके विकास में जो नारा लगाया जा रहा है वो प्रूफ होना चाहिए, सबके साथ का सबके विकास का। तो एक मुखिया के बिना एक घर चल सकता है? जब तक मुखिया ही अच्छा नहीं होगा एक घर कैसे अच्छे से चलेगा? अब मुखिया ही ऐसा है, घर ऐसा चल रहा है। मुखिया बिना मतलब मुखिया ऐसा है कि ना घर का ना बाहर का, उसको घर परिवार हो उसका तो तभी उसको पता लगे ना घर परिवार होता क्या चीज़ है, माँ बहन बेटी होती क्या चीज़ है। तो मतलब योगी जी नहीं आने चाहिए इस बार? हमारी किसकी सरकार आनी चाहिए?
किसी की आए, हमें यही चाहिए नहीं। तो कोई नई सरकार के प्रति आपका रुख? इंटरेस्ट नहीं है कि किसी की भी आवे, ये नहीं आनी चाहिए जो है फिलहाल ये आम नहीं आदमी पार्टी को चाहेंगे? आनी। मैं किसी को नहीं चाह रहा, मैं किसी को हम आज भी मजदूरी कर रहे हैं, कल भी मजदूरी करेंगे। आपको नई पार्टी की भी खोज? हमें कोई नहीं चाहिए, हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे, मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से। आपको आम आदमी पार्टी भी क्यों नहीं चाहिए? दिल्ली में इतना काम किया आम आदमी पार्टी ने, तो यहाँ पर भी शायद वो करे। हम दिल्ली में नहीं रहते ना, तो वही तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर आती है बात है, अगर जो यहाँ आवे तो अच्छी बात है। तो वोट तो आपके ही होंगे, आपके एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। तो हम जो भी आएगा तो हमने वोट तो देनी है, हमें कोई भी आए, लेकिन बट ये सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में सभी तबाह हैं, सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं इसमें। मजदूर आदमी परेशान है, जो घर कमाई होती है आपकी? कमाई क्या मैम, जब 2 कारोबार थे अपने, दोनों कारोबार में से एक अकेला कारोबार बच रहा है, और उसमें खुद मेहनत कर रहा हूँ। लेबर जा चुकी है सब, क्योंकि उस लायक कमाई है नहीं जो हम लेबर को देवें। अपना होटल था वो बंद हो गया है, अब इसमें कर रहे हैं, अपना खुद मेहनत करके खा रहे हैं। योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया, कोई ऐसा काम क्षेत्र में है ही नहीं जो योगी ने अच्छे उससे क्या हो। उनको तो ओनली ये बदमाशी खत्म करनी है, ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, उसमें लगे हुए हैं। यूपी में विकास भी तो हुआ है। क्या विकास हुआ है? हाईवे बन रहे हैं। किसको क्या रोजगार मिला? किसी को रोजगार किसी को नहीं मिला। अगर हर गांव में 5-5 व्यक्ति अगर लग जाते तो आज के समय में भाजपा के विधायकों को गली गली दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरह के वो भग रहे हैं इस टाइम। ना उन्हें रोजगार दिया गया है बच्चों को, ना कुछ, और बोर्ड पे और लिख दिया गया है कंपनियों के 200-200 किलोमीटर के दूर के बच्चों को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो क्या फायदा है सरकार तो का? शिक्षा नीति पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी पिछले 2 साल के अंदर 17 पेपर कैंसिल हो चुके हैं। कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर लोग अपनी परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखो ऐसा है, धांधलीबाजी है सारी, ठीक है। रिजल्ट अभी जो एक ये आपका बिहार में चल रहा है, अभी जो रेल रोक दी गई, तमाम तरीके चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ये किस कारण हुआ है? ये सब भ्रष्टाचार के कारण तो हुआ है। सब मिली भगत चल रही है, वो अपनी मर्जी से रिजल्ट दे दिए, अपने जो बंदे लगे उनको अपना ज्वाइन करा दिया, छुट्टी। तो सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार उसकी आए जो अपने यहाँ के बच्चों को रोजगार दे। ऐसा कौन सी सरकार काम करेगी जो आपके बच्चों को रोजगार देगी? जो भी सरकार आए, हम ये नहीं कह रहे, जो भी आए। तो सरकार तो आपके द्वारा ही चुनी जाएगी, सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। तो हम तो समाजवादी को सपोर्ट करते हैं जी। समाजवादी को? जो जनहित में काम करेगा, रोजगार देगा, हम उसे वोट करेंगे। रोजगार कौन सी सरकार देगी? क्योंकि हर सरकार आकर अपना यही वादा करती है, रोजगार देंगे, लेकिन हर सरकार में रोजगार नहीं मिलता। 5 साल ये सरकार देख ली, ठीक है, अब की बार गठबंधन और देख लेते हैं, और ना फिर नोट अब आ जाएगा। अब की बार नई सरकार नहीं देखना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी भी अपने क्षेत्र में उतरी हुई है। की तो यहाँ पे गिनती ही नहीं है। आम आदमी की तो आम आदमी दिल्ली में देख लो क्या कर रखा है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में बहुत कार्य कर रही है, तो यहाँ पर भी कर सकती है। देखो कुछ काम हवाई के होते हैं, ये जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोजगार चाहिए, सबसे बड़ी बात। जो रोजगार करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। आदमी अगर घर से सवेरे उठ के चलेगा ना, अगर वहाँ 500 रुपये ना कमाए ना, आज वहाँ के बालक भूखे मरेंगे। यह बात है, ध्यान रखा। अगर वहाँ 500 ना मिले ना, तो वहाँ के बालक भूखे मरेंगे। क्या खाएगा? तेल, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो रहा है, क्या मतलब पड़ा भाई उसको? अरे जो पेट्रोल 100 रुपये लीटर सुबह ऊपर चला होगा, क्या मतलब पड़ा? पब्लिक आदमी जाएगा 500 रुपये कमाए, 200 रुपये कमाएगा, 200 रुपये का सरसों का तेल लाएगा, फिर नाच कहाँ से खरीदेगा वो? सब सरकार की रोजगार हो गई, कोई न पूछता है गरीब आदमी को। सब बड़े बड़े की कीमत चल रही है आजकल, गरीब को कोई ना। गरीबी अभी भी वही पे वही है, गरीबी कम नहीं हुई है। नहीं कम होगी गरीबी। बड़े आजकल बड़े लोन निकल रहे, बड़े फाइनेंस निकल रहे, सब बड़ी तो खा रहे। गाँव पंचायतें जा रही हैं, कौन से देखभाल है? सब गरीब पे। बताओ गरीब का कौन सा काम हो रहा है? मैं शगुन सिंह, कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ। बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ, क्योंकि अचार से नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच। धन्यवाद।